नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार और आज आपको एक इस तरह का वाक़या बताने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में अपनी नौइयत का एक अलग सा वाक़या है कि अज़ान के दौरान 22 अफराद को शहीद कर दिया गया कश्मीर में। एक वक्त हमारे साथ कश्मीरी रहनुमा मौजूद हैं, गुलाम अब्बास मीर साहब, और साथ और भी भाई हैं जिनके वालिद और चचा भी कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ते हुए शहीद हुए। हम उनसे बात करेंगे और सबसे पहले उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो वाक़या 1931 में पेश आया आज 13 जुलाई के दिन, उस हवाले से उनके पास क्या मालूमात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 13 जुलाई 1931 का वाक़या है। हमारे कश्मीरी भाई, उनके अपने मसले मसाइल थे। राजा हरी सिंह वहाँ कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के दौरे पे गया तो वहाँ कश्मीरियों ने कुछ अपनी मसाइल जो है उनको बताया, जिनको उन्होंने फौरी तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। उससे कश्मीरी भाई जो थे हमारे, वो थोड़े से मुश्तिल हुए। उन भाइयों में से एक आदमी जो था वो बड़ा जोशीला था, उसने बड़े जोशीले अंदाज में वहाँ पे ख़ताब किया और कश्मीरी से ज़रा ज़्यादा उनको मतलब मामले को उलझे। तो उसके बाद वो उस कश्मीरी को उन्होंने ट्रायल करके गिरफ़्तार कर लिया। उसकी गिरफ़्तारी के बाद उन्होंने जेल के बाद उसका ट्रायल शुरू किया। वहाँ जब ट्रायल हुआ तो वहाँ बेशुमार कश्मीरी जो थे, कोई तकरीबन हज़ारों की तादाद में वहाँ इकट्ठे हो गए। तो जुमे का दिन था, उस जुमे के दिन वहाँ पे अज़ान का वक़्त हो गया, जुमे का वक़्त हो गया तो मौज़्ज़िन ने अज़ान देनी शुरू की। जब मौज़्ज़िन ने अल्लाहु अकबर कहा तो वो महाराजा के जो फ़ौजी थे उन्होंने उसको गोली मार कर शहीद कर दिया गया। उसके बाद दूसरा कश्मीरी उठा, उसने जनाब अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो उसको भी गोली मार के शहीद कर दिया गया। मगर वो माशाल्लाह वो जो कश्मीरी नौजवान थे वो उन्होंने अज़ान को मुकम्मल किया और वहाँ पे 21 शहादतें हुई। ये उस दिन का वाक़या। हम कश्मीरी जो थे वो भारत से सख्त बेजार थे। अब वो जो भारत है वहाँ पे कश्मीरियों पे जुल्म की उसने इंतहा कर दी हुई है, तो ये इंशाअल्लाह ताला हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब भारत ने वहाँ पे कश्मीरियों को, वो गैर कश्मीर को अपना सूबा डिक्लेयर कर दिया है और वहाँ पे उन्होंने गवर्नर राय लगा के कश्मीरियों के हकूक़ को सलब कर लिया है। गुलाम अब्बास मीर साहब, ये बताइएगा कि आपको लगता है अभी भी जिस तरह आर्टिकल 370 लगाकर मोदी ने जो है वो कश्मीर को अपने अंदर करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक जो है वो उनकी जंग जारी है, कश्मीरी वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या समझते हैं आप, फ्यूचर क्या देख रही हैं? देखिए जी, बात यह है कि ये उनकी पॉलिसी है, वो चाह रहे हैं। उन्होंने इसी वजह से रायशुमारी को आज 1947 से लेकर आज तक उसने उनको नज़रअंदाज किया, वहाँ पे रायशुमारी नहीं करा रहे। उनको पता है कि जब रायशुमारी होगी तो यहाँ पे ये सारे कश्मीरी जो है ये लहाके पाकिस्तान के साथ चलेंगे, तो ये इनको पता है। उसी वजह से अब उन्होंने इस कश्मीर को अपना सूबा डिक्लेयर कर दिया है और सूबा डिक्लेयर करने के बाद अब जो है वहाँ पे गैर रियासी हिंदुओं को वहाँ पे बात कर रहा है। और हमें पता है जिस दिन से ये 2020 का वाक़या, शायद जब से ये इन्होंने अपना आर्टिकल लगा के वहाँ पे जी 19 का वाक़या है, उन्होंने आर्टिकल लगा के कश्मीरियों के हकूक़ को सलब किया है। हमें पता है, हम इंशाअल्लाह ताला जो ये जितनी वो रियासत में बातकारी कर रहे हैं, हम उस बातकारी को तस्लीम नहीं करते। हम इंशाअल्लाह अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देख रहे हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी, यासफ जरदारी, इंशाअल्लाह ताला आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपसे मजीद भी बात करते हैं। ये बड़ी अहम बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा वो एक ऐसा इदारा है जो दुनिया भर के लिए कायम किया गया। जो भी उसके मेंबर हैं, उनकी अगर कोई भी बड़ी परेशानी होती है तो अक़वाम मुत्तहिदा को उसमें इन होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान और कश्मीर का अगर कोई मसला होता है तो उसमें ऐसा नजर नहीं आया। हमारे साथ एक ऐसे कश्मीरी नौजवान भी मौजूद हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो 1931 में वाक़या पेश आया, पहले उसके बारे में बताइएगा। जब बरसगीर में 1857 में गदर हुआ, उससे पहले ही 1832 में मांग आज़ाद कश्मीर में महाराजा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और लोगों की खाले खींच के दरख्त पे लटकाया गया। आज भी वो दरख्त गवाही दे रहा है कि कश्मीरी न झुके न बिके कभी। अच्छा, फिर 13 जुलाई 1931 को एक कदीर नामी हो गए, उसके हक में नारे लगाते रहे। उसी अवस्था में, जैसे मीर साहब ने फरमाया, उसी अवस्था में अजान शुरू हुई। अजान एक बंदे ने दी, उसको फौजियों ने गोली मारी, लेकिन कश्मीरियों ने अजान ख़त्म होने तक शहादत दे दी और 22 लोग शहीद हो गए। और आज भी ये मंग का वाक़ा हो, 1931 श्रीनगर का वाक़ा हो, जम्मू में बैरूनी मीडिया जो इंटरनेशनल मीडिया है, जम्मू में 2.5 लाख कह रहे हैं, लेकिन गैर जानिबदार ज़राए कह रहे हैं 3 लाख से ज़्यादा शहीद हो गए। ये 1947-48 में जब वो जम्मू से यहाँ आ रहे थे लोग,
उनको धोखाधड़ी से कहा गया हम आपको पाकिस्तान ले रहे हैं, लेकिन महाराजा के फौजी और पटियाला के फौजी ताक में बैठे थे, उन्होंने बंदूकें ताक के रखे, उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, उसमें से कई हजार औरतों ने अपनी अस्मत बचाने के लिए दरिया में छलांगे मारी है। हम आपसे गुजारिश करें इन इवेंट्स को आप उजागर करें। आप अक़वाम मुत्तहिदा को कोई अपील करना चाहेंगे? एक ऐसा इदारा है जो दुनिया भर में इस तरह के मसाइल जो है वो देखता है, लेकिन कश्मीर का मसला क्यों नहीं देखा जा रहा, क्या कहेंगे? जो कश्मीरी लड़ रहे हैं ये अमन के लिए लड़ रहा है, ये बरसगीर की खुशहाली के लिए लड़ रहा है, ये इंटरनेशनल जो ये करार देते हैं ये एक्टिविस्ट है, इंटरनेशनल जो लॉज का को अक्कासी कर रहा है, ये रजाकार है इंटरनेशनल। अच्छा ये बताइएगा, जो 1931 में जो वाकया पेश आया, 22 अफराद को शहीद किया गया, फिर उसके बाद जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाइयां कहाँ होनी है, कई लाखों शहीद हो गए, जब तक ना अक़वाम मुत्तहिदा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। अच्छा आप ये बताएं कि 300 आपको तारीख से भी बड़ी जो है वो शनासाई है, तो जो 370 आर्टिकल के बाद उसके बाद क्या देख रहे हैं? देखो दफा 370 एक एतमाद की लकीर थी, ब्रिज था, ये इंडिया ने किया था एग्रीमेंट कश्मीरियों से कि आप इस लाज के तहत हमारे साथ आए, ये उन्होंने गजन पहुंचाई अपने बंदों को, ये इंडियन नवाज के लिए गजन है, इसीलिए वहां महबूबा मुफ्ती हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, जो भी भारत नवाज लीडर है वो भी बदजन है इंडिया से, एतमाद को ठेस पहुंचाई, एतमाद को मतलब उनको भी पता चला कि जो इंडिया से आर्जी इल्हाक हुआ था और एक स्टेटस था कश्मीर में, महाराजा के दौर में भी एक स्टेटस है, पाकिस्तान में अब भी आजाद कश्मीर में कोई जमीन नहीं खरीद सका पाकिस्तान का, ठीक है, इन्होंने इस कानून के साथ नहीं छेड़ा, लेकिन भारत ने उस कानून के साथ छेड़ के कश्मीरियों के जो भी थोड़ा बहुत इंटरेक्शन थी, जो भी उम्मीदें इंडिया के सवाब, उनको तोड़ा और अपने जो भारत नवाज थे उनके एतमाद को उन्होंने, जिस तरह आपने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को आना चाहिए और वो ये मसला हल कर सकता है, पाकिस्तान की हुकूमत को क्या अपील करना चाहेंगे? पाकिस्तान की हम अपील कर रहे हैं, हमने बारहा कहा, मैंने सरताज जी से बात की इस हवाले से, कई मिनिस्टर से बात की, हमने उनको अर्ज किया, हमने कहा कि स्टेट आगे आए, नॉन स्टेट्स तो जाते हैं जिनेवा, नॉन स्टेट्स तो करते हैं एहतजाज हर बैरूनी ममालिक, यूरोपीय ममालिक में, लेकिन जो सफारतकार बात करे दैट मीन्स मच, हर सफारत खाने में कश्मीर सेल को मुतहरिक करे इंडिया, उन्होंने अपने जासूस को बचाने के लिए गए, वो इंटरनेशनल लॉ में, इंटरनेशनल लॉ ने पाकिस्तान को बावर किया कि इसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करे। बहुत शुक्रिया। गुलाम अब्बास मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये जानते हैं कि जिस तरह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था कि कश्मीर हमारी शारग है, तो इस हवाले से क्या कहते हैं कि जब 370 आर्टिकल लगाया गया तो पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़े पैमाने पर मज़ामत नहीं की गई, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, बात यह है कि मसला कश्मीर जो है अक़वाम मुत्तहिदा में वो पड़ा हुआ है, ये 1947 में ये इंडिया गवर्नमेंट लेकर गई थी वहाँ मसला कश्मीर के हल के लिए कि हमारे मसले को हल करें, मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की और पाकिस्तानी सरकार की ये कमजोरी है, मैं कहना नहीं चाहता, इनकी कमजोरी है, इनको दिलचस्पी नहीं है मसला कश्मीर को हल करने की। क्या आप समझते हैं जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उनको भी एहतजाज करना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा को बावर कराना चाहिए कि एक मसला आप हल कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? सर जी, मैं यही कह रहा हूँ आपको बार बार कि इनको ना इस्लामी ममालिक को हमें इनसे उम्मीद है, ना अक़वाम मुत्तहिदा से उम्मीद है। अक़वाम मुत्तहिदा वहाँ वो मसला हल करती है जहाँ उनको अपने मुफादात होते हैं। आपके कहने से तो ऐसा लग रहा है आप कश्मीरी रहनुमा भी हैं कि फिर कश्मीर की शहादतें ऐसी चलती रहेंगी, कुछ नहीं होगा। नहीं, इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हम जो हमारे अबाउजदाद ने, माओ बहनों ने, भाइयों ने इतनी शहादतें दी हैं, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, लाखों कश्मीरी ने शहादतें दी हैं, हम उतनी देर तक खामोश नहीं रहेंगे जब तक ये खुदा ना करे मसला कश्मीर हल नहीं होता। हम मसला कश्मीर के हल की तरफ इंशाअल्लाह ताला हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। जद्दोजहद जो है वो कश्मीर की आज़ादी तक जारी रहेगी, ये कहना है कश्मीरी रहनुमाओं का। आज का जो दिन मनाया जा रहा है, 92 साल पहले 22 अफराद को एक अजान के दौरान जो है वो शहीद कर दिया गया था, लेकिन उन तमाम मुसलमानों ने अजान पूरी की और अपनी जानों की परवाह नहीं की, इसीलिए आज का दिन 13 जुलाई 1931 से जो शुरू हुआ वो आज तक मनाया जा रहा है। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।